जी हां दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम को दोनों ही टेस्ट मुकाबले में धूल छटाकर सीरीज अपने नाम करने के बाद अब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज की टीम के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है। और इस वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का नया कप्तान शुभमन गिल को बनाया है। और खूंखार कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने वेस्ट इंडीज की टीम को पहले वनडे मुकाबले में कुचलने के लिए अपने खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम को बुरी तरह से रौंद कर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल करने के लिए कप्तान शुभमन गिल ने अपनी घातक और फाइनल प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। और कप्तान शुभमन गिल ने अपने प्लेइंग 11 में ऐसे खूंखार और विनाशकारी खिलाड़ियों की वापसी करा दी है, जिसके अब भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल हो जाने के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत हो गई है, जिसे देखने के बाद वेस्ट इंडीज की टीम के कप्तान के अभी से ही पसीने छूटने लगे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने अपने प्लेइंग 11 में जिन 11 खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है, वह सभी खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की टीम को पहले वनडे मुकाबले में बुरी तरह से कुचलकर रख देंगे। तो आखिर दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम को पहले वनडे मुकाबले में बुरी तरह से तहस नहस करने के लिए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अपने प्लेइंग 11 में किन-किन 11 खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में यह भी बताने वाले हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच पहला वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। और इस पहले वनडे मुकाबले को आप भारत में भारतीय समय अनुसार कब, कहां और कितने बजे से किस चैनल पर लाइव प्रसारण देख सकते हैं। इनके अलावा भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच अभी तक वनडे फॉर्मेट में क्या रहे हैं, आंकड़े और इन आंकड़ों के हिसाब से कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, बताएंगे इस वीडियो में पूरी खबर। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को वनडे वर्ल्ड कप 2027 में भारतीय टीम की कप्तानी करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑनल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज की टीम को दोनों ही टेस्ट मुकाबले में बुरी तरह से हराकर सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। और अब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज की टीम के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है, जिसका पहला वनडे मुकाबला वेस्ट इंडीज के किसी बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि यहां सीरीज का स्थान और समय काल्पनिक है। और यह पहला वनडे मुकाबला हम सभी को काफी ज्यादा रोमांचक और कांटेदार देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों, दोनों ही टीमें वनडे फॉर्मेट की सबसे खतरनाक टीम है। और दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक खतरनाक बल्लेबाज के साथ साथ एक से बढ़कर एक घातक गेंदबाज मौजूद है, जो अकेले अपने दम पर अपनी टीम को मुकाबला जिताने का दमखम रखते हैं। लेकिन दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम भी कोई कमजोर टीम नहीं है। एक बार फिर से वेस्ट इंडीज की टीम को पहले वनडे मुकाबले में बुरी तरह से हराने के लिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि कप्तान शुभमन गिल ने वेस्ट इंडीज की टीम को पहले वनडे मुकाबले में बुरी तरह से कुचलने के लिए अपने प्लेइंग 11 में किन-किन 11 खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें। एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व और जुनून का पल आ गया है। रोहित हिटमैन शर्मा एक राजसी वापसी कर रहे हैं। रोहित शर्मा की उपस्थिति ही भारतीय टीम के आत्मविश्वास का सबसे बड़ा हथियार है। उनका विशाल अनुभव, अटूट धैर्य और खेल की गहरी समझ टीम को हर तूफान में स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान करती है। वेस्ट इंडीज जैसी अप्रत्याशित और विस्फोटक टीम के विरुद्ध रोहित का नेतृत्व भारतीय टीम में नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस बार की श्रृंखला में रोहित न केवल अपनी बल्लेबाजी से आग लगाएंगे, बल्कि अपनी विनाशकारी रणनीतिक समझ और सटीक निर्णय क्षमता से विपक्ष को चारों खाने चित करेंगे। हर जटिल परिस्थिति को संभालने की उनकी कला और युवा रणबांकुरों को उचित दिशा देने की उनकी कुशलता टीम के लिए अमूल्य साबित होगी।
कैरेबियाई टीम के लिए यह श्रृंखला आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय दल हर चुनौती का डटकर सामना करने को तत्पर है। उनकी वापसी का अर्थ है युद्ध का बिगुल, अदम्य आत्मविश्वास और हर मैच में विजय की भयानक ललक। कैरेबियाई भूमि पर हिटमैन की कप्तानी भारतीय टीम के लिए एक अचूक अस्त्र सिद्ध होगी। रोहित की वापसी ने न केवल टीम को बल प्रदान किया है, बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के हृदय में उत्साह और उल्लास की लहर दौड़ा दी है। यह श्रृंखला भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रही है। अब बात करते हैं भारतीय टीम की सलामी जोड़ी की, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। दोनों का खेल भले ही भिन्न शैली का हो, परंतु उनका घातक तालमेल, विशाल अनुभव और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए एक गूढ़ चुनौती सिद्ध होगा। रोहित शर्मा, जिन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है, अपनी तकनीकी दक्षता, सहजता और विशाल शॉट्स के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके विस्फोटक स्ट्राइक रेट और गेंद को पढ़ने की क्षमता उन्हें किसी भी श्रृंखला का नायक बना देती है। विशेष रूप से वेस्टइंडीज जैसी तेज और आक्रामक गेंदबाजी आक्रमण के सामने रोहित का अनुभव और संयम भारतीय जीत की कुंजी बन सकता है। वहीं शुभमन गिल अपने आक्रामक और लयबद्ध खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। रोहित के अनुभव के साथ उनका संयोजन टीम को विस्फोटक और आत्मविश्वासपूर्ण शुरुआत प्रदान कर सकता है। गिल की तेज रन लेने की क्षमता और कवर क्षेत्र में शानदार शॉट चयन भारतीय टीम को मजबूत नींव देने में सहायक होगी। वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाजी के विरुद्ध ये जोड़ी अपने संयम और मानसिक दृढ़ता से विपक्ष को दबाव में ले आएगी। उनका उद्देश्य केवल रन बनाना नहीं, बल्कि टीम को सुरक्षित और ठोस आरंभ दिलाना होगा। यदि पहला विकेट लंबे समय तक टिका रहा, तो भारत का मध्य क्रम बिना दबाव के बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होगा। कुल मिलाकर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सलामी साझेदारी इस श्रृंखला की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी। अब आते हैं तीसरे क्रम पर, विराट कोहली की भव्य वापसी पर। जब विराट किंग कोहली मैदान पर उतरेंगे, तो उनके हर कदम, हर स्ट्रोक और हर शॉट में अदम्य आत्मविश्वास झलकेगा। यह सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की पुनरागमन गाथा है जो अपने शतक के संकल्प के साथ मैदान में उतर रहा है। विराट कोहली की बल्लेबाजी कला केवल रन नहीं बनाती, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति को भस्म कर देती है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता, अनुशासन और आत्मबल का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस बार विराट का लक्ष्य केवल रन बनाना नहीं, बल्कि इतिहास रचना है। उनकी हर पारी में जोश, दृढ़ता और जीत की प्यास झलकती है। कैरेबियाई गेंदबाजों के लिए यह श्रृंखला किसी कड़ी परीक्षा से कम नहीं होगी। अब बात करते हैं मध्य क्रम के नए धुरंधर श्रेयस अय्यर की भव्य वापसी पर। बीसीसीआई ने उन पर दोबारा विश्वास जताते हुए उन्हें टीम में शामिल किया है। ये वापसी केवल एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि टीम की रणनीतिक मजबूती की निशानी है। श्रेयस का खेल संतुलित है, संयम और आक्रामकता दोनों का उत्तम मेल। तीसरे या चौथे क्रम पर उनकी उपस्थिति टीम के लिए वरदान समान है। उनके शॉट चयन और रन बनाने की गति किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए अय्यर की बल्लेबाजी चुनौतीपूर्ण साबित होगी। उनकी बल्लेबाजी टीम को स्थिरता और आक्रामकता दोनों प्रदान करती है। अगर अय्यर लय में आ गए, तो उनका हर चौका और छक्का कैरेबियाई धरती पर गूंजेगा। पांचवें क्रम पर उतरेंगे भारतीय टीम के भरोसेमंद विकेटकीपर केएल राहुल। उनकी बल्लेबाजी में परिपक्वता, तकनीक और सटीक निर्णय झलकता है। राहुल दबाव में भी शांति बनाए रखते हैं और संकट के समय टीम को सहारा देते हैं। उनकी विकेटकीपिंग भारतीय टीम के लिए सोने पर सुहागा है। तेज प्रतिक्रिया, सटीक स्टंपिंग और बेहतरीन कैच पकड़ने की उनकी क्षमता विपक्षी बल्लेबाजों को हर समय सतर्क रखती है। बीसीसीआई ने राहुल को पांचवें क्रम और विकेटकीपिंग दोनों भूमिकाएं सौंपी हैं, जो उनके कौशल और अनुभव पर भरोसे का प्रमाण है। छठे क्रम पर उतरेंगे भारत के तूफानी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक का योगदान केवल बल्ले या गेंद तक सीमित नहीं, बल्कि उनका उत्साह और जोश पूरी टीम में नई जान फूंक देता है। बल्ले से वे विस्फोटक हैं, गेंदबाजी में विविधता और गति का संयोजन रखते हैं और फील्डिंग में उनकी फुर्ती किसी बिजली की तरह है। उनके पास यॉर्कर, स्लोअर और तेज गेंदों का ऐसा घातक मिश्रण है जो किसी भी बल्लेबाज को उलझा सकता है। मध्य क्रम में उतरते ही हार्दिक पांड्या का आत्मविश्वास टीम को मजबूत स्थिति में ला सकता है। सातवें क्रम पर टीम इंडिया के बुद्धिमान ऑलराउंडर अक्षर पटेल।
उनकी सधी हुई स्पिन और सटीक लाइन लेंथ विपक्षी बल्लेबाजों के लिए निरंतर चिंता का कारण बनती है। बल्ले से भी वे संयमित और जिम्मेदार पारी खेलने में सक्षम हैं। मैच के निर्णायक क्षणों में अक्सर की भूमिका भारत के पक्ष में परिणाम मोड़ सकती है। 8वें क्रम पर उतरेंगे वॉशिंगटन सुंदर। वे न केवल कुशल गेंदबाज हैं, बल्कि संकट की घड़ी में टीम को आवश्यक रन भी प्रदान कर सकते हैं। उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण और विविधता दोनों है और बल्लेबाजी में सटीकता और धैर्य। वेस्टइंडीज जैसी सशक्त टीम के विरुद्ध सुंदर का शांत स्वभाव और सटीक स्ट्रैटेजी भारत के लिए एक बड़ा लाभ सिद्ध होगी। अब 9वें स्थान की ओर बढ़ते हैं, जहां जगह मिली है भारत के रहस्यमय बाएं हाथ के कलाई स्पिनर कुलदीप यादव को। कुलदीप को यूं ही मिस्ट्री स्पिनर नहीं कहा जाता। उनकी गेंदों की विविधताओं को समझ पाना बेहद कठिन होता है, क्योंकि वे हर डिलीवरी में कुछ नया कर दिखाने की कोशिश करते हैं। बाएं हाथ के स्पिनर होने के कारण उनकी गेंदें और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती हैं, खासकर वेस्टइंडीज के पिचों पर, जहां गेंद स्वाभाविक रूप से घूमती है। कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे सिर्फ विकेट ही नहीं झटकते, बल्कि रन प्रवाह को भी रोकते हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी भूमिका निर्णायक होगी, क्योंकि यही वो समय होता है जब विपक्षी टीमें रन गति तेज करने का प्रयास करती हैं और कुलदीप अपनी समझदारी भरी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट झटक सकते हैं। अब 10वें स्थान की बात करें तो यहां जगह मिली है भारत के गति के बादशाह और डेथ ओवर्स के विशेषज्ञ जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह का नाम सुनते ही विपक्षी बल्लेबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि उनकी सटीक यॉर्कर गेंदें और तेज रफ्तार डिलीवरी किसी भी बल्लेबाज के स्टंप उखाड़ने की क्षमता रखती है। जसप्रीत बुमराह को विश्व के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। उनकी छोटी सी रनअप भले ही सामान्य लगे, लेकिन उनके अनोखे गेंदबाजी एक्शन से निकलती हर गेंद बल्लेबाजों को हैरान कर देती है। 11वें क्रम पर स्थान मिला है भारत के एक और रहस्यमय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को। वरुण ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी को समझना किसी बल्लेबाज के लिए किसी पहेली को सुलझाने जैसा होता है। उनकी विविध गेंदें, कैरम बॉल, गुगली और अन्य परिवर्तन इतने अद्भुत होते हैं कि बल्लेबाज अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं। वेस्ट इंडीज की पिचों पर अगर सीरीज कैरिबियाई भूमि पर हो तो वरुण चक्रवर्ती और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनकी भूमिका विशेष रूप से मिडिल ओवर्स में अहम होगी, क्योंकि यही वो दौर होता है जब विपक्षी टीम रन गति तेज करने का प्रयास करती है और वरुण अपनी समझदारी भरी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट झटक सकते हैं। ये भारतीय टीम अनुभव, युवा जोश और रणनीतिक समझ का अद्भुत संगम है। रोहित शर्मा की कप्तानी, विराट कोहली की दृढ़ता, श्रेयस अय्यर की ऊर्जा, राहुल की स्थिरता और हार्दिक अक्सर सुंदर की बहुमुखी प्रतिभा मिलकर भारत को विजयी बनाएगी।